स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 प्लांट्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड्स तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सपोज ऑल सीड्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर नियर द मेन प्लांट। क्या होता है, हमने सपोज़ किया, हमने माना कि जो सारे सीड्स होते हैं वो क्या करते, प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट को जो उनके पास या फिर उनके मेन प्लांट से। what will happen, the new plants will not get enough space for their growth। अगर मेन प्लांट के पास ही पुराना प्लांट होगा तो क्या होगा, उसको इनफ स्पेस नहीं मिलेगी बढ़ने के लिए। they will not grow into a healthy plant as there will be many plants in a small place। वो हेल्दी प्लांट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के वजह से, और छोटी सी जगह है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं इस वजह से। So to avoid this, nature has provided means of scattering the seeds far ऑफ फ्रॉम द मेन प्लांट। इसी वजह से नेचर, जो प्रकृति ने जो सीड्स होते हैं मेन प्लांट के, उसको अलग अलग बिखरने के लिए दे रखा है, बताया है मेन प्लांट से। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स फार एंड वाइड इज़ नोन एज डिस्पर्जल ऑफ सीड। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होते हैं, जो बीजे होते हैं, वो दूर जाके या फिर कोई बड़ी सी जगह में गिरते हैं, स्कैटरिंग मतलब फैलते हैं, स्प्रेड किए जाते हैं, उनको डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहा जाता है। एजेंट्स ऑफ सीड्स डिस्पर्जल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लॉयशन। जो एजेंट्स होते हैं जो सीड को इधर उधर लेके जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो हवा की वजह से हमारे सीड इधर उधर जाते हैं, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लॉयशन की वजह से। विंड, सीड्स कैरी बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट। जो हवा के द्वारा जो सीड उड़ के जाते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। These seeds have fine hair and wings due to which they are carried away by winds। जो हवा के वजह जो सीड्स उड़ते हैं, या तो उनके जो उनके बाल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, फाइन पतले होते हैं, और उनके पास विंग्स होती, इसी की वजह से वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ डंडेलियन, कॉटन, मैपल एट्सेट्रा। डंडेलियन के सीड्स देख रहे हो, ये ऐसा आपने देखा होगा, ये पेड़ उसमें से हल्के हल्के फर जैसे निकलते रहते हैं ना बाल, वो भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। वाटर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ लिली, कोकोनट एंड लोटस आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जो हैवी होते हैं, ठीक है, जो पानी के साथ कौन से बहते हैं, फ्रूट्स, फिर जैसे कि लिली के फ्रूट्स या सीड्स हो गए, कोकोनट का जो सीड है या लोटस के जो सीड्स है वो पानी के द्वारा इधर से उधर जाते हैं। एज दीज आर फाउंड नियर वाटर, क्योंकि ये पानी के पास ही मिलते हैं, इसीलिए पानी के द्वारा ये सीड इधर से उधर जाते हैं। देयर सीड्स आर कैरिड अवे बाय वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। ठीक है, पानी में आप इस इमेज में देख सकते हो, पानी के द्वारा जो ये कोकोनट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो द सीड्स देयर हेयर एंड देयर। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या फिर जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, वो फ्रूट्स खाते हैं और जो उनके बीजे होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। एज सून एज द सीड गेट बरीड इन अंडर द सॉइल दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जैसे वो सॉइल में अंदर ढक जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बरी मतलब अंदर दफन हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, तब वो नया प्लांट बन जाते हैं, जैसे कि मैंगो, चेरी एंड पपाया। आप इस एग्जाम्पल में देखते हो, पैरट ईटिंग फ्रूट, ये गुआवा खा रहा है ना, अब यहाँ से खा रहा है, जो बीजे गिर रहे होंगे वो नीचे गिर रहे होंगे, कुछ अपने साथ लेके चला जाएगा अगर मैंगो इस गुआवा टूट गया तो ऐसे करके एनिमल्स भी बीजों का डिस्पर्शन करते हैं सीड्स का। सीड्स ऑल्सो कम आउट ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। कभी कभी क्या होता है, बीज इसमें से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं ग्राउंड में, ज़मीन पे। सीड्स ऑफ गुआवा एंड बेरीज आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। ठीक है, गुआवा के बीज इसमें हर जगह होते हैं, और बेरीज जो होती हैं उनके भी बीज ऐसे गिर जाते हैं। सम सीड्स गेट स्टक टू एनिमल फर एंड थर्स आर कैरिड न्यू प्लेस। और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो उनके बालों में, फर में अटक जाते हैं, वो अगर दूसरी जगह पे जाके बैठेंगे तो वो बीज अगर वहाँ पर गिर जाएगा तो वहाँ पर नया पेड़ उग जाएगा। एक्सप्लॉयजन, फ्रूट्स ऑफ पीस, balsam and touch me not burst open or export when they are dry। देखो, अगर आपने जो फ्रूट्स होते हैं, पीस, मटर का हो गया, जो भी पेड़ होते हैं टच मी नॉट वाले, तब वो होते हैं जब वो सूख जाते हैं पेड़, उनके बाद उनके जो सीड्स है वो तब गिरते हैं। द सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से दूर जाके गिरते हैं। ठीक है। एक्सप्लॉयजन मतलब फूटने के बाद, पकने के बाद जब फूटता है तब। ये आप देख सकते हो, एक्सप्लॉइटेड पी पॉड, ये पी मटर का एक पूरी फली है, इसमें जब ये पक गई तो ये फट के मतलब खुल गई है, अब ये बीजे कहीं पर भी गिर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सम प्लांट्स मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स और स्पोर्स।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप को ही क्या करते हैं, अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, अपने आप में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3 बन जाते हैं, चाहे वो रूट्स के द्वारा हो, चाहे स्टेम के, चाहे लीव्स, या फिर स्पोर्स मतलब छेद के द्वारा। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। स्टेम, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय कटिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड प्लांटिंग इट इनटू मॉइस्ट सॉइल। नए प्लांट हम स्टेम को काट के भी उगा सकते हैं और उस जो कटी हुई टहनी है उसको कहीं मॉइस्ट गीली सॉइल में लगाने से। द स्टेम ऑफ रोज प्लांट, मनी प्लांट ग्रो इन दिस वे। जो आपने देखा होगा जो रोज़ का प्लांट होता है टहनी काट के भी लगाई जाती है ना। मनी प्लांट का भी जरा सी टहनी अगर कहीं मिट्टी में लगा दो तो भी उग जाते हैं। पोटैटो, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेम कटिंग कैसे दिखा रहे हैं। एक जैसे पूरा अच्छा सा प्लांट था, उसमें से इसको कट कर दिया, इस पार्ट को ब्लेड की हेल्प से, और उसको कहीं और सैंड में लगा दिया। सैंड एंड कंपोस्ट के अंदर खाद होगी, मिट्टी होगी, उसकी वजह से ये उग जाएगा। पोटैटो इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम। जो पोटैटो होती है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है हमारी। इट हैज़ बर्ड्स और आई विच ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। इसके ऊपर बर्ड्स होती हैं या फिर कुछ कह सकते हो उसकी आँखें होती है, उसके द्वारा ये इनके अंदर क्या हो जाती हैं, दूसरे न्यू प्लांट उग जाता है। आपने देखा होगा अगर घर में आलू रखा है बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें से छोटे छोटे कल्ती आने लग जाती हैं, तो वो उससे नया पेड़ उग जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये इसकी आइज़ है, छोटे छोटे छेद है इसकी आइज़ है, और ये देखो नया प्लांट, रूट्स निकल रही है नए प्लांट्स की। रूट्स, कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो आर प्लांट्स हुज रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। आपने देखा होगा जो कैरेट, रेडिश है या फिर स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, रूट्स हैं, और रूट्स के थ्रू ही नया प्लांट उगता भी है। लीव्स, बायरोफैलम्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय देयर लीव्स। जो बायरोफैलम एक प्लांट की लीफ होती है वो अपने लीव्स के द्वारा नया प्लांट बनाती है। व्हेन द लीव्स फॉल ऑन मॉइस्ट ग्राउंड एंड गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स दे स्टार्ट टू ग्रो। जब बायरोफैलम की जो लीफ होती है, उस पेड़ की जब लीफ नीचे गिर जाती है मिट्टी पे और वहाँ पर बहुत गीला हो और वहाँ पर से सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, खाद हो, मिट्टी अच्छी तरीके से मिले, पानी अच्छे से मिले, तो क्या होता है वो वहीं पर नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है। जैसे लीफ ऑफ बायरोफैलम आप देख सकते हैं, एक पत्ती है, इसके ऊपर देख रहे हो आप नए नए पेड़ निकल रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इसके नए नए प्लांट्स हैं।